बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्योर देसी नुस्खा जात। फ्रेंड्स, हम आपको पता चले कि हम अपने चैनल प्योर देसी नुस्खा जात में आपको तमाम तर जनाना और मर्दाना अमराज का इलाज बताते हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये तमाम नुस्खा जात हर्बल और देसी, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप लाझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और मशवरा के लिए आप हमारे से कोई रब्ता करना चाहते हैं, कोई मसला प्रॉब्लम है शेयर करना चाहते हैं, तो आप जो हमारे फेसबुक के पेज जिस्मानी बीमारियाँ और उनके इलाज के ज़रिए और उसके अलावा हमारा प्योर देसी नुस्खा जात ग्रुप, उसको ज्वाइन करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे ब्लॉग स्पॉट प्योर देसी नुस्खा जात ब्लॉग स्पॉट पर भी विज़िट करके मुफीद नुस्खा जात से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा, आज के नौजवान नस्ल के गलत कारियों की वजह से जो अपनी जवानी को तबाह कर चुके हैं, वो भी अपने हाथों से, तो उनके जो नफ्स में जो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, जो नफ्स कमज़ोर हो चुका है, जो नफ्स का छोटापन हो चुका है, ठीक है, उसको हम इंशाल्लाह ताला 20 के दिन के अंदर रिकवर करना शुरू कर देंगे। एक ऐसा ज़बरदस्त जादुई तेल हम बनाना इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि सिर्फ एक तेल का कमाल है, ठीक है। नफ्स पर 20 दिन लगाएंगे, नफ्स को 6 से 8 इंच तक जो है वो अपनी लंबाई में इजाफा कर सकते हैं। तो आप जो है वो इस वीडियो को हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो है एंड तक वॉच करें, ताकि आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में जो है इस नुस्खे की समझ आ सके और अपने हाथों से तबाह की हुई अपने जो गलत कारियों की वजह से, ख़ासतौर पर जो आजकल के माशरे में नौजवान हैं, वो बहुत ही गलत कामों की वजह से जो है वो अपनी जवानी को तबाह कर बैठे हैं और वो परेशान हैं। तो आज हम इस वीडियो में उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस साइल को यूज़ करने के वो अपनी तबाह की हुई जवानी को और अपने नफ्स की कमज़ोरियों को और अपने नफ्स के जो मुर्दा रगे हैं उनमें जान डालने के लिए इस तेल का इस्तेमाल करके उसको बहाल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी इंसान गलत कामों की वजह से, यानी हैंड प्रैक्टिस और साबुन या शैम्पू और वगैरह का इस्तेमाल लड़के करते हैं, तो ये नहीं जानते कि ये कितना सख्त जो है वो उसके लिए नुकसानदेह, क्योंकि नफ्स जो होता है वो बिल्कुल एक नॉर्मल जिल्द होती है उसकी और बहुत ही नरम नाजुक हिस्सा होता है इंसानी जिस्म का। तो खुदारा हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो इन बुरे कामों से अपने आप को बचाएं और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अपने ख्यालात को जो है पाक साफ़ रखें। तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो मसला है, उसके बाद इंसान जो है अगर इन बीमारियों में मुब्तला हो जाए तो ना वो शादी के बाद काबिल रहता है और उसके बाद जो है वो ना वो अपनी औलाद को पैदा कर सकता है। तो इस तरह के आने वाली ज़िंदगी में अपनी तमाम मुसीबतों को अपने डाल लेता है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो आप इस वीडियो में जो हम आपको तेल बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और कारआमद है इस तरह के प्रॉब्लम्स में, जिसके वजह से इंसानी नफ्स के जो है मर्दों के उसकी जो जिल्द है वो सिकुड़ गई हो, कमज़ोर हो गया हो, उसकी रगें कमज़ोर हो गई हों, उसके में सिकुड़ गया हो और छोटापन पैदा हो गया हो, तो आप इस नफ्स के मालिश करके इस तेल से आप जो अपने नफ्स की लंबाई को बहाल कर सकते हैं, उसकी मुर्दा रगों में जान डाल सकते हैं और अपने मर्दाना टाइमिंग को भी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई मुश्किल नुस्खा नहीं, बहुत ही आसान है। आसानी के साथ सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाला ये नुस्खा है, ठीक है। इसको आप बड़ी आसानी के साथ आप जब घर पर बना सकते हैं, कोई महंगा भी नहीं है, इंशाल्लाह ताला बहुत थोड़े से पैसों में आपका बन जाएगा और आपको बड़े बड़े कीमो और जाली कीमो या कोई इस तरह के जो बड़े बड़े खर्चे वाली जो मेडिसिन होती हैं वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल आप आसानी के साथ बहुत ही कम पैसों में जो अपने नफ्स की जो मुर्दा रगें हो चुकी हैं, जो सिकुड़ चुका है, उसको अपनी हालत असली में लेके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको बताने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। जो नए वॉच कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि आपने इस नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना है और इसको कैसे, कौन सी चीज़ों से आपने उसका ऑयल तैयार करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो है फ़िश ऑयल, ठीक है। आपने फ़िश ऑयल लेना है, ठीक है। और सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि आपको फ़िश ऑयल ही मिले, किसी भी अच्छे मिसाल स्टोर से आपको फ़िश ऑयल आसानी मिल सकेगा, ठीक है। आप वहाँ से फ़िश ऑयल ले लें। उसके अलावा अगर वो आपको नहीं मिलता तो आप जो है वो जैतून का ऑयल जो है उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे आप फ़िश ऑयल लेंगे तो वो तो 100% सोने पे सुहागा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगा। और उसके अलावा अगर वो नहीं मिलता तो आप जो जैतून का तेल इसके मुतबादिल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए 1 चम्मच लौंग पिसी हुई, यानी लौंग का पाउडर जो है वो आपको 1 चम्मच चाहिए।
पिसा हुआ। उसके बाद आपको चाहिए 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, पिसी हुई जो होती है उसका पाउडर चाहिए। और आपने जो तेल लेना है वो फ़िश ऑयल जैतून का जो तेल है वो आपने लेना है 20 ml, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने तेल के अंदर जो है वो जो 1 चम्मच लौंग और 1 चम्मच दालचीनी का जो पिसा हुआ सौंफ है, दोनों को आपने 20 ml में गरम तेल को गर्म करके इसके अंदर डाल के आपने उसके अंदर इसको अच्छी तरह से जला देना है, ठीक है। तो जब तो स्याह हो जाएगी इस ऑयल के अंदर, तो तब आपने क्या करना है कि उस तेल को नीचे उतार लेना है, ठीक है, और किसी शीशे की बोतल में डालकर आपने रख लेना है, ठीक है। उसको अब आपने यूज़ कैसे करना है, उसको जो है आपने रात को सोने से पहले मालिश करनी है अपने ज़ुबान खास की, और उसको जो है सरा का जो होता है उसको छोड़कर जो है आपने क्या करना है कि अजवा को छोड़कर जो है, ठीक है। तो इसका अपने नफ्स का जो आने वाला ऐसा होता है जो अफशार जिसको टोपी भी कहते हैं, आपने उसको छोड़कर जो साइडों पर और नीचे भी मालिश नहीं कर बल्कि ऊपर वाले हिस्से पे आपने जो है उसकी आराम से जो है वो मालिश करनी है। उसको आपने छोड़ देना और 24 घंटे के बाद आपने अपने ज़ुबान खास को जो है वो नीम गर्म पानी से धो लेना है। इसी तरीके से आपने साबुन के साथ जो है वो उसको धो लेना है, यानी अगला जो ऑयल वगैरह है वो उससे मुकम्मल तौर पे उतर जाए, ठीक है। तो उसके बाद अपने 24 घंटे के बाद फिर आपने इसी तरह से ऑयल को लगा लेना है। इंशाल्लाह ताला जब आप इसको 15 से 20 दिन रेगुलर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उस वक़्त आपके जो नफ्स में जो कमज़ोरी है, जो रगें कमज़ोर हो चुकी हैं, जो इसमें सुकड़ाव पैदा हो गया, जो छोटापन पैदा हो गया, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसको जब रेगुलर यूज़ करें तो इंशाल्लाह ताला जब जितना भी आप नफ्स को बढ़ाना चाहेंगे बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको बताते चलें कि आपके नफ्स पर अगर कोई आंवला या छाला वगैरह पड़ जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने क्या करना है, इस ऑयल को छोड़ देना है। पहले तो इंशाल्लाह ताला नहीं बनेगा, अगर वो बनता है तो आपने इसको छोड़ देना, उसके ऊपर मक्खन या फिर देसी घी जो है वो यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो ठीक हो तो आप दोबारा जो है वो इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये आज का जो नुस्खा है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान है। इसको आप जो है अपनी इतनी बड़ी जो आपने गलती की वजह से अपने ऊपर जो है बीमारी को मुबतला कर लिया, तो इससे आप बड़ी आसानी के साथ इसको दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने परहेज़ भी करने हैं कि आपने कोई बुरा काम इन चीज़ों के दौरान, अपने इलाज के दौरान कोई भी आप नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो आपने कोई भी बुरा काम, कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी कि जिसके वजह से आपको और ज़्यादा नुकसान हो। तो ऐसे लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी इल्तिजा है कि आप लोग जो है वो इस तरह के कभी और बुरे मर्ज़ में मुब्तला हैं तो आप जो खुदा अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद मत कीजिए और अपनी आने वाली ज़िंदगी में जो वो है अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें और अपने अल्लाह ताला की बारगाह में 5 वक्त की नमाज अदा करें और अपने रब से जो कर चुके हैं उसकी माफ़ी मांगें। तो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, इंशाअल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा और आप जो है वो अपने हालात को पाक रखें तो इंशाअल्लाह ताला आप बोझ जो है वो इस बीमारी से, इस मसाइल से जो हैं वो जल्द शफायाब हो सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो भी अच्छी लगेगी। और पहली वीडियो का आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई की और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जो नए वाच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।